आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है लगातार जारी कर रही है। ऐसे में जेडीयू की तरफ से आज 57 प्रत्याशियों की जो है लिस्ट जारी की गई है। इसी मुद्दे पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी है अजरा। अजरा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि जेडीयू ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी उज़मा, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने आज अपनी मतलब उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी पता है कि उसमें एक भी मुस्लिम को टिकट उन्होंने नहीं दिया। वजह क्या है इसके पीछे, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको ये भी बता देंगे कि उम्मीद भी मुसलमानों को लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2014 में मुसलमानों के लिए बड़ा राजनीतिक स्टैंड लिया था। तब उस समय सारे मुस्लिम जो जितने लोग हैं मुसलमानों ने उनका स्टैंड को कबूला नहीं था। उस समय वो लालू का चपलूसी करने में लगे थे, लालू के बारे में सोच रहे थे। ये 2014 लोकसभा के चुनाव के बाद हम कर रहे हैं आपसे। दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि 2014 के बाद से भी देख लीजिए तो नीतीश कुमार ने बहुत ही हद तक मुसलमानों के हित में काम किया है, मुसलमानों के बारे में सोचा बहुत है। लेकिन इस बार अगर मुसलमानों को, अगर मुस्लिम लोग को उम्मीद है कि नीतीश कुमार अगर वो टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब आप एक तरफ आप तारीफ कर रही हैं अजरा, दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि मुस्लिम को ना ये उम्मीद नहीं लगाना चाहिए, तो इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि 2014 की बात तो क्लियर आपको मैंने कह दिया है। और आपको ये भी बता देते हैं उज़मा कि 2014 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा था, तब उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनकी हिस्सेदारी की बात कही थी। तो उस समय मतलब सारे मुसलमान कहाँ थे? सारे लोग वहां पर लालूबाजी करने में लगे थे, लालू के हित में काम करने में लगे थे, लालू के आगे पीछे करने में लगे थे। आज भी कई मुसलमान जो हैं वो लालू के ही आगे पीछे कर रहे हैं। दूसरी ये भी हो गया उज़मा, और दूसरी ये भी बता सकते हैं आपको, जदयू में स्लीपर सेल है जो वो लिस्ट निकालता है, जो मुसलमानों को पीछे करने का कोशिश भी कर रहा है। और सारा काम देखिए, नीतीश कुमार कहा जाता है उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, थोड़ा मजबूर हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। लेकिन कहीं हद तक आपको ये भी बताएंगे कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सरकार और जदयू में जो भी निर्णय होता है मुख्यमंत्री की अनुमति और सहमति के बाद ही होता है। इन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि ये जो लिस्ट भी निकाला गया है वो नीतीश कुमार की ही तरफ से, मतलब उनका निर्णय था तभी निकाला गया। वो लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं, सभी से चर्चा करते हैं, सभी का फीडबैक लेते हैं, उसके बाद अंतिम निर्णय लेते हैं। स्लीपर सेल की आपने बात की, वो मतलब जेडीयू के अंदर कौन है स्लीपर सेल जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम आपको हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन वही लोग हैं जो मुसलमानों को का नाम नहीं उम्मीदवार में डाल रहे हैं या टिकट नहीं दे रहे हैं। एक भी जो है उनको टिकट नहीं दिया है, एक भी मुस्लिम को। तो क्या ऐसे में मुसलमान जो लोग हैं वो क्या उन पर भरोसा जताएंगे नीतीश कुमार पर? देखिए नीतीश कुमार पे भरोसा है उनको, क्योंकि पता है कि किसी और की सरकार आ जाए तो शायद उनको दिक्कत होने लगेगा। अगर मान लीजिए कि उनका है कि पूरी अगर बीजेपी को आ जाए तो भी दिक्कत होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बैलेंस वे में लेकर चलते हैं। वो अभी भी आपको मैंने बताया ना, संजय झा ने कहा है कि वो लोगों का फीडबैक भी लेते हैं, जनता के बारे में भी सोचते हैं, मुसलमानों के बारे में भी सोचते हैं। वो एक तरफा नहीं है। जब तक नीतीश कुमार की पार्टी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में दो ही पार्टियां ज्यादा, मतलब क्षेत्रीय पार्टी जो दिख रहा है आपको, जदयू दिखेगा, एक आरजेडी दिख रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टी है जो कि सेंट्रल में, वो आके इनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप भाजपा देख लीजिए, इधर से कांग्रेस देख लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, वो साफ तौर से पूरे लोगों को दिख रहा है। चाहे वो 2014 की बात अगर हम करें आपसे, या फिर कभी कभी जब किसी भी मुद्दे पे अगर हो, तो उस तरह से उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। जनता भी तो ये कहती है कि अब वो नीतीश को नहीं देखना चाहती। जो मुस्लिम लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, वो खुद बोलते हैं कि अब हम नीतीश को नहीं देखना चाहते हैं। देखिए वो किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं, वो किसी और को वोट देना चाहते हैं। देखिए उज़मा, जदयू में जो स्लीपर सेल है, जो भाजपा का स्लीपर सेल जो जदयू में है, वही लोग जो है, चाहे वो वक्फ एक्ट हो, चाहे वो उम्मीदवार की घोषणा, चाहे टिकट मुसलमानों को देने की बात हो, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को, यही लोग हैं जो फैसला नहीं ले रहे हैं, ना उनके हित में काम कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए सोच कहाँ रहे हैं वो लोग? ये वही स्लीपर सेल लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़ें। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसी मुसलमान को टिकट दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजरा इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। आपको बता दें कि जदयू का जो है ना पहली सूची जारी कर दिया गया है, जिसमें 57 ना जो है ना कैंडिडेट उम्मीदवार को उतारा गया है। लेकिन सवाल हमारा यही था कि उसमें एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि
उनका दूसरा लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है, उस पर नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मुसलमानों को टिकट ना देना, इस पर डायरेक्ट जो है वो नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहा है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। साथ ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहे मंथन टुडे।